हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेशेवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का एग्जाम हो चुका है 8 दिसंबर शिफ्ट 2 का। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका कैसा क्या पेपर रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में जीके और कंप्यूटर वगैरह के, वो भी डिस्कस करेंगे। उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं, क्या उससे रिलेटेड आपको बातें ध्यान में रखनी है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब आपके जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होने लग रहे हैं। ठीक है, पहली पिछली कुछ शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिट्टो रिपीट होने लग रहे हैं। तो जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जामिनेशन है वो लोग एनालिसिस बहुत अच्छे से देखना। जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाना। रिपीट काफी सारे क्वेश्चंस आज के दिन में देखने को मिले हैं। शिफ्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए, शिफ्ट 2 में भी अभी बताऊंगा आपको मैं कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स का भी देखेंगे हम यहाँ पे कैसा क्या लेवल चल रहा है, बाकी का भी देखेंगे। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो आपका स्वराज पार्टी है इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, स्वराज पार्टी के फाउंडर का नाम यहाँ पर आपसे क्या किया था भाई, पूछ लिया था। तो स्वराज पार्टी जो है आपकी फाउंड करी गई थी किसके द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा। किसके द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, चित्तरंजन दास। अच्छा, अब ये ना फाउंडेशन अगर आपसे बोला जा रहा है तो ये दो लोगों ने मिलकर किया था। एक तो चित्तरंजन दास थे और दूसरे थे अपने मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर के जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि स्वराज पार्टी के लीडर कौन थे, कौन भाई, स्वराज पार्टी के लीडर का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो लीडर क्या हो जाएंगे अपने, लीडर थे आपके चित्तरंजन दास। ठीक है, लीडर आपके कौन थे भाई, अकेले चित्तरंजन दास थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसने फाउंड किया, तो दोनों ने किया था, चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपका एक पूछा गया था खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं। खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके होते हैं भाई 12। ठीक है, कितने खेलते हैं, 12 खेलते हैं और आपके टोटल 15 लिए जाते हैं, जिसमें कि 3 आपके कैसे होते हैं भाई, एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, 3 आपके क्या होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर्स। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ भाई, थर्ड वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था नोबेल प्राइज से। देखो, दो क्वेश्चन आ गए नोबेल प्राइज के, क्वेश्चन ये रिपीटेड है। वैसे भी अब नोबेल प्राइज में क्या ही पूछेंगे। और नोबेल प्राइज एक तो आपसे पूछा गया लिटरेचर का, किसको मिला। ठीक है, तो लिटरेचर का मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किसे मिला है, लुईस ग्लक को। लुईस ग्लक को यहाँ पर क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, किसका भाई, लिटरेचर का। और देखो यहाँ पे आपका नोबेल प्राइज, अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, नोबेल प्राइज भाई मेडिसिन का किसको मिल गया, तो मेडिसिन का जो मेडल नोबेल प्राइज है वो मिला है 3 लोगों को। किस किस को मिला है यहाँ पर देखो, एक तो चार्ल्स एम राइस को मिला है, चार्ल्स एम राइस को। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपने आ जाते हैं हार्वी, हार्वी, हार्वी जे अल्टर। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पर अपने माइकल हाउटन, माइकल हाउटन। तो ये जो है आपके 3 लोग हैं जिनको सम्मिलित रूप से मेडिसिन के लिए क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो यहाँ पे। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे आपके एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड से आपके जैसा कि क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, तो अभी भी आपके यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके दोनों टॉपिक से बने हैं सेपरेटली। ठीक है, क्लियर है। और देखो, क्वेश्चन आपका एक पूछा गया सांची स्तूपा कहाँ है। अब ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है आपका। सांची स्तूपा स्टार्टिंग के ही पेपर की शिफ्ट में आया था। अब ये कहाँ पर है आपको पता ही होगा, रायसेन में है आपका। कहाँ पर है भाई, रायसेन, जो कि आपका मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है ना सबको। चलो, ये हो गया। अब एक बात और यहाँ पर आपका कि ये आ सकता है कि सांची स्तूपा कौन से रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये ना बुद्धिस्ट इसमें टेक्स्ट जो है लिखा गया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका देखो ऐसा पूछा गया था कि जो शाहजहां है, अब देखो सीधा का सीधा डिट्टो क्वेश्चन आपका ये उठाया गया अभी। जो पहले आपके एग्जामिनेशन हुए थे 3 तारीख तक में, उसमें ये क्वेश्चन बना था कि शाहजहां का रीन क्या है, यानी कि शाहजहां का जो शासन काल है उसका ईयर आपसे पूछा गया था। तो अगेन देखो वही क्वेश्चन आ गया कि आपका शाहजहां कब से कब तक रूल किया है, तो 1628 से 1658। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, तो जिन बच्चों ने ये करके गए होंगे एनालिसिस, वो लोग इस क्वेश्चन को परफेक्टली करेक्ट करके आए होंगे, है ना। रीन में आपके 2 लोगों की रीन पूछी गई थी, एक तो शाहजहां की पूछी गई थी, दूसरा आपका एक और शिफ्ट में आया था औरंगजेब का। तो औरंगजेब की भी करके जाना, हो सकता है कि अब आपका ये रिपीट हो जाए। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा मुगल, जितना भी आपका मुगल काल है ना, जितनी भी आपका मुगल काल है उसके सबके आप क्या करो, ये टाइम पीरियड करके जाओ भाई, कौन कितने से लेकर के कितने साल तक आपका शासन किसने किया है।
क्लियर है मेरी बात? अब देखो भाई 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया जो 65th आपका नेशनल फिल्म फेस्टिवल था, क्या था? 65th नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है? नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है फॉर बेस्ट फिल्म, ठीक है? फॉर बेस्ट फिल्म किसको मिला है? इसमें जो गोल्डन लोटस अवार्ड बेसिकली मिलता है, गोल्डन लोटस इसमें मिल रहा होता है। तो ये मिला है कौन सी मूवी को? विलेज रॉक स्टार्स को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी मूवी को मिला है? विलेज रॉकस्टार को मिला है। और ये जो अवार्ड हैं ये किसने प्रेजेंट करे? तो रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है? जो कि अपने क्या है, प्रेसिडेंट हैं। तो कोविंद जी ने इसको क्या किया है? प्रेजेंट किया था। बात मेरी क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बच्चे ने लिख करके भेजा है योसुंग फेस्टिवल, ठीक है? बट योसुंग फेस्टिवल नाम से कोई फेस्टिवल होता ही नहीं है, ठीक है? तो ये एक बार मुझे बताओ, जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया हो, कि भाई योसुंग फेस्टिवल था कि कौन सा फेस्टिवल था, एक बार मुझे ये क्लैरिफाई करके बताओ। एक तो मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। दूसरा क्वेश्चन एक ने भेजा कि सी सॉ मशीन वर्क्स ऑन, तो सी शॉ मशीन, ठीक है, सी सॉ मशीन, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन था? ये मुझे जरा एक बार बताना कि ये सी सॉ मशीन के ऊपर क्वेश्चन था क्या। क्लियर है? तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हो गए जीके के। इसके बाद मैं आपसे आता हूँ मैथ के ऊपर। तो मैथ का लेवल जो है आपका वही चल रहा है, 7 से 8 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है? कैलकुलेटिव आ रहे हैं, वही आपके SICI हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन से आपका नॉर्मल टाइप, मतलब जो अभी पैटर्न चलने लग रहा था आपका स्टार्टिंग से ही, मेंसुरेशन में वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। डायगोनल टाइप के, डायगोनल फाइंड करना है, कहीं आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आपके मेंसुरेशन में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग की बात करें यहाँ पर, तो रीजनिंग में जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका या तो पेपर में वर्बल ज्यादा दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वर्बल रीजनिंग ज्यादा दे रहा है, और उसमें भी आपका फिगर वाले जो क्वेश्चंस हैं, फिगर वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं आपसे, जिनका एग्जामिनेशन आने वाली शिफ्ट में है, तो उनसे मैं एक बात बोलूंगा, आप लोग क्या करो भाई, फिगर वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, ठीक है? जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, बाकी और जितना मैथ में ना, मैथ में बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं, तो मैं आपको एक बात ही बताऊंगा, जितना भी आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है किसी अच्छे टीचर से, उतना ही रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं आ रहे हैं। ज्यादा है तो भैया कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके जाओ। कैलकुलेशन की अगर आपका 1-2 दिन में एग्जामिनेशन है, तो डेली 1 से लेके 2 घंटा क्या करो, खुद से कैलकुलेशन करो। और कैलकुलेशन भी कैसी आ रही है, मल्टीप्लाई उसमें थोड़ा सा बड़ा दे दिया, पॉइंट में जा रहे हैं बच्चों की कैलकुलेशन, तो वो आपकी कैलकुलेशन है। अब उसमें आप अगर ये बोलोगे, अब कांस्टेबल के लिए मिनिमम 12th पास तो मांगते ही है ना, तो 12th पास करने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको मल्टीप्लीकेशन करने में तो बहुत छोटा छोटा मल्टीप्लाई करने को दिया जाए कि भैया 20 × 30 कर दो, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी पॉइंट में डिजिट आएंगी। और मुझे अगर मैं आपको ये बात करूं, तो ऑप्शन भी मुझे पता है ऐसे आ रहे होंगे, लाइक अगर आपको ऑप्शन ये दे दिया 4872, तो अगला ऑप्शन भी 4872.13 होगा, फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे 0.24 हो जाएगा, आगे की डिजिट सेम रहेगी, ठीक है? तो आपकी कैलकुलेशन मैं समझ रहा हूँ, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर ऑप्शन में डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, इसे अपनी प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। आप ये मुझसे लिख के ले लो, आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उनमें कैलकुलेशन मेजर रोल अपना प्ले करेगी, क्योंकि सारे के सारे पेपर आपके TCS लेने वाली है, और TCS क्या करती है, अरिथमेटिक का जो लेवल है इसका काफी अच्छा है, और ये कैलकुलेशन देती ही है हार्ड, ठीक है? तो खैर ये सारी की सारी बातें हैं, और फिर अब सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।